अपने मजमून को किस तरह करना, पहले उसका तारुफ बताना है, फिर दूसरा उसकी दलाइल आ जाएगी, पूरी डिटेल बतानी है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की पेपर प्रेजेंटेशन इंग्लिश की सिखाऊंगा कि पेपर को किस तरह सॉल्व करना है और कितने सवालात इंग्लिश पेपर में आते हैं और उनको किस तरह प्रेजेंट करना है पेपर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तरीके से एमसीक्यूज आएंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1 होगा वर्ब का, जो कि 5 नंबर का आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 होगा जो कि स्पेलिंग के होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक के 4 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा एंटोनियम और सिनोनियम के, जो कि 5 नंबर के होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आएगा जो कि 5 नंबर का होगा, जिसमें ग्रामर के लिहाज से खाली जगह पुर करनी है। तो ये एमसीक्यूज होंगे 19 नंबर के, और इन 19 नंबरों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिलेंगे 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर हमने 19 मारूजी करनी है। ये होगा हमारा एमसीक्यूज टाइप। बात करते हैं हिस्सा इंशाइया की। तो हिस्सा इंशाइया में सबसे पहले आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आपने सबसे पहले इस तरह मार्जिन लाइन लगी होंगी, उनके नीचे ही हमने ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 दरमियान में ऐसे, क्वेश्चन नंबर 2 आगे आंसर कर देना ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है सबसे पहले, तो यहां बाहर ही हम 1 लिख देंगे ऐसे। अगर बाहर लिखना तो ये भी ठीक है, नहीं तो अंदर लिखकर क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे तीर बनाकर उस तरफ और आंसर लिख देना इस तरीके से। यहां पर आंसर आ जाएगा ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के। इस तरीके से हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 8 आएंगे, उनमें से हमने 5 करने हैं जो कि 10 नंबर के होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे लिखा, फिर इसका भी आंसर ऐसे दरमियान में लिखकर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी एक पैराग्राफ आएगा, यहां से पैराग्राफ होगा, यहां एंड होगा पैराग्राफ का। उसका क्या करना है, इंग्लिश में होगा, उसको आपने उर्दू तर्जुमे में करना है। तो फिर यहां से आप तर्जुमा लिखेंगे ऐसे, तर्जुमा। आपके पास जो पॉइंटर हो, जो भी आप चीज यूज करेंगे उसकी मदद से आपने वो पूरा सोल्व कर लेना यहां तक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा, और ये आएगा 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3 होगा 8 नंबर का। 1 घंटा 30 मिनट हमें टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। इस तरीके से आपने दरमियान में लिखना क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करके ऐसे ब्रैकेट लगाकर। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट पोएम द रेन, यानी समरी लिखनी है। अब जिस तरह रेन की आ जाएगी तो दरमियान में आपने लिखना है दी रेन। मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूं, इस डेमो के मुताबिक ही आपने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। रेन आपने लिखने कर दरमियान में, तो फिर पूरी पोएम लिख देनी है समरी जो भी होगी, और ये आएगी 5 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 4 समरी वाला आएगा 5 नंबर का। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में होगा 150 से लेकर 200 तक वर्ड्स लिखने हैं आपने मजमून के। ऐसे होगा, 3 ऐसे होंगे, उनमें से आपने एक ऐसे करना है, और ये टोटल नंबर होंगे 15 आपके मजमून के। आपने मजमून को किस तरह करना, पहले उसका तारुफ बताना है, जिस तरह द लास्ट डे स्कूल आ जाए कि मेरे स्कूल का तारुफ बताना है कि स्कूल का क्या नाम है वगैरह वगैरह। फिर दूसरा उसकी दलाइल आ जाएगी, पूरी डिटेल बतानी है, स्कूल में टीचर कैसे है, माहौल कैसा है, हर चीज। लास्ट में आएगा उसका कंक्लूजन, जिसे हम नतीजा कहते हैं, या हासिल कलाम, यह आपने बताना है डिटेल से, और ये आएगा 15 नंबर का। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाले फिक्रे करेंगे जो कि होंगे 5 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, यानी फिक्रों को जुमलों में इस्तेमाल करना है, ये आएंगे 5 नंबर के। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपने क्या करना है, उर्दू पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और ये आएगा 8 नंबर का। इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है कि एक आपको पैरा दे दिया जाएगा मीर के मजमून टाइप का, ए रेन इन फ्लोड, या माई स्कूल लगा लो, उस पर 10 फिक्रे लिखने, चाहे वो कर ले चाहे ये कर ले। 19 नंबर एमसीक्यूज के और 56 लॉन्ग क्वेश्चन के, तो टोटल इस तरह 75 नंबर का आपका पेपर आएगा।
तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको एमसीक्यूज टाइप का बताया और एमसीक्यूज हिस्से से बाद हिस्सा इंशाया बताया, ताकि आपको पेपर प्रेजेंटेशन का भी पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे करना और कितने नंबर खाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।